जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं चंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक? जितने भी बच्चे ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, मॉक को एनालाइज करिए, और जो भी आप पढ़े हो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। पिछले क्लास में हमने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन किया था। आज हम करेंगे शिफ्ट 3। तो चलिए हम बिना किसी देरी के देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 10, 7, 9 और 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 334 पे अधिक मिलते हैं तो ए की धनराशि हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 10, 7 और 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि सी को बी से 334 पे अधिक मिलते हैं तो हमें क्या निकालना है? ए की राशि निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे क्या दिया है, ए बी सी डी। ए का मान कितना है? 10। बी हमारा कितना दिया है? 7। सी हमारा 9 और डी हमारा 5। ठीक है, क्या दिया है? सी को बी से 334 रुपया अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो इस बी और सी का कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट का मान कितना दिया है? 334। ठीक है, 2 यूनिट का मान कितना दिया है? 334। तो हमारा यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 1, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 167 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए की धनराशि कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, ए की धनराशि कितनी है? ए कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 यूनिट का मान 1670 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक तो आप इसे पूरे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या करते हैं, एग्जाम में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है आपके पास, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या बोला है कि ए की धनराशि हमें निकालना है। ठीक है, ए का मान कितना दिया है? ए का मान हमारा कितना दिया है? 10 यूनिट दिया है। तो ऑप्शन में कोई ना कोई 10 का मल्टीपल दिया होगा। ए हमारा 10 का मल्टीपल नहीं है, बी हमारा 10 का मल्टीपल नहीं है, डी हमारा 10 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 का मल्टीपल है। तो हम इसे टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों का हमें मिश्रधन हमें निकालना है। क्या बोला है? 2 वर्षों का मिश्रधन बताइए हमें निकालना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। ठीक है, क्या हो रहा है? हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया अमाउंट। क्या हो रहा है? 10 से 11 पहले साल में, दूसरे साल में क्या हो रहा है? 10 से 11। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यहाँ से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? 28 की धनराशि, 100 यूनिट का मान कितना दिया है? 2800 दिया है। कितने गुना है? 28 गुना। ये भी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हमारा 28 गुना हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारा 8 आना चाहिए। या हमारा यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? ये भी 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 7 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। अब बिना कैलकुलेट किए आप यूनिट डिजिट के माध्यम से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 3388। आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 11 का मल्टीपल देख सकते थे। ऑप्शन में देखिए कौन सा 11 का मल्टीपल है, उसे टिक करिए, आगे निकल जाइए। जैसे 7 3 10 और 4 2 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 3, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ये हमारा 8 3 11, 8 3 11, ये हमारा 11 का मल्टीपल है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। और 6 4 2 6 और 7 6 13, ये हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 11 का मल्टीपल है। आप बिना सॉल्व किए भी 11 का मल्टीपल देख के आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेटा इतना इतना दिया है, 8 का, और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया 3x प्लस 7y इक्वल टू 42, 7x प्लस 3y इक्वल टू 58 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या बहुलक ही निकालना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है कि जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से आपका x और y का वैल्यू निकलेगा, फिर आप बहुलक बता सकते हैं। जैसे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3x प्लस 7y इक्वल टू 42, 7x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है? 58। ठीक है,
ये हमारा, इसे हम 7 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि या तो x को काटिए या तो y को काटिए। जब तक किसी एक को काटिएगा नहीं तो आपका ना x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू निकलेगा, इसलिए हम x को काटते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 का 21, 21x प्लस 7 7 जा 49y इक्वल टू 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 1 29। ठीक है, यहाँ से 7 3 का 21x प्लस 3 3 का 9y इक्वल टू 8 3 का 24 का 4, हाथ में लगल 2, 5 3 15 2 17। ठीक है, क्या है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो 21 आपस में कट जाएगा, 21x और 21x आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से 49 में से 9 जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 40y इक्वल टू 0, 9 में से 7 गया 2, यहाँ से 1, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 4 3 12, y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का वैल्यू कितने आ गई, y हमारा 3 आ गया। अब हमें निकालना है x निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन या तो आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में x का मान रखिए, वहाँ से y का मान रखिए, वहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आपको हम इक्वेशन 2 में y का मान वैल्यू, y का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 21x प्लस 9y इक्वल टू क्या दिया है 174। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 3, तो हमारा 21x प्लस 9 3 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 174। यहाँ से हमारा 21x बराबर 7 उधर जाके माइनस होगा, 27 उधर जाके माइनस होगा, तो क्या होगा 14 में से 7 गया 7 और 6 में से 2 गया 4 और 1, तो x बराबर क्या होगा 7 कम 7 7 दूना 14, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमें बहुलक होता है। ठीक है, तो देखते हैं 7 कितने बार आया है, 8 हमारा कितने बार आया है 1 2 और 3, 8 3 बार है, और 7 कितने बार आया है, 7 हमारा 1 2 3 4, 4 बार 7 आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप पूरा सोल्व करना पड़ेगा, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेले उसी कार्य का दुगुना करने में कितना समय लेगा, हमसे ये पूछा है। जैसे ए बी किसी कार्य को 6 दिन में कर दे रहे हैं, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 18, तो 6 3 18 और 9 दूनी 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ये हमारा इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट है। ठीक है, अब क्या बोला है, ए अकेले उसी कार्य का दुगुना करने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा है। क्या बोला है, ए अकेले उसी कार्य का दुगुना करने में कितना समय लेगा, टोटल वर्क का दुगुना, टोटल वर्क कितना है 18, 18 का दुगुना करेंगे कितना 36 यूनिट हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है 1, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 36 दिन, 36 डेज, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ा दिया जाता है और टीवी की कीमत 13% कम कर दी जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। ये हो गया हमारा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ये हमारा हो गया टीवी। ठीक है, क्या बोला है, टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर टीवी की कीमत 2 है तो हमारा वॉशिंग मशीन की कीमत कितना है 1 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या बोला है,
आगे बोला है यदि टीवी की कीमत में 50% कम कर दी जाती है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें हम 33% बढ़ा देते हैं। अगला लाइन क्या है, टीवी की कीमत में 13% कम कर दी जाती है, तो 13% यहाँ से हम कम कर दिए। ठीक है, अब क्या बोला है, 4 वॉशिंग मशीन, इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 टीवी इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 के रेशियो में ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 33, 1 इंटू 33, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 33, 1 इंटू 13 -13, इन दोनों का सम 1:1 2 यहाँ से आ जाएगा। 33 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 20, 20/2 कितना आ जाएगा हमारा 10% हमारा सही आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 10% की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपने कार के समान चाल से 3/5 चाल से ड्राइव करता है तो शहर बी में 52 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपने सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कुल कितना मिनट लगेगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। चेतन अपनी कार का सामान्य चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है, तो शहर बी में वो 52 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि चेतन शहर ए से शहर बी तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है ना। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस लाइन से ये हमारा हुआ डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हमारा आएगा न्यू स्पीड। ठीक है, क्या बोला है कि सामान्य चाल से 3/5 चाल से ड्राइव करता है। ये हमारा 5 यूनिट से ड्राइव करा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 यूनिट से, ये हमारा स्पीड है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम हमारा क्या हो जाएगा 3:5, ये हमारा स्पीड हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में दिया है कि वह शहर बी में 52 मिनट के देरी से पहुंचता है। कितने यूनिट का देरी हो रहा है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मान कितना दिया है 52 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 26 मिनट। ठीक है, तो क्या बोला है, यदि चेतन अपने सामान्य चाल से उसी शहर ए से बी तक जाने में कितना मिनट लेगा, हमसे ये पूछा है। चेतन कितना टाइम ले रहा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 26 यहाँ कितना होगा 78 मिनट हो जाएगा। 78 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8,640 है। इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक वार्डरोब का अंकित मूल्य कितना दिया है 8,640, इसके क्रय मूल्य में 35% अधिक है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस डाटा का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इस डाटा का कोई यूज नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम सक्सेसिव यूज करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे सक्सेसिव मेथड क्या हो जाता है, a + b प्लस a इंटू बी ओपन में 100। ठीक है, ये हमारा सक्सेसिव मेथड है। कितना हो रहा है 35% अधिक है, 35 डिस्काउंट कितने का है, अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है -20 प्लस माइनस 35 इंटू 20 ओपन में 100, इसे काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 20 से काट लेते हैं, 20 5 100 और 5 से इसके 7 बार में, तो 35 में से 20 गया कितना बचा 15, 15 - 7 8% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि A:B 1:3 है, बी और सी का अनुपात कितना दिया है 4:3 दिया है, सी और डी का अनुपात 6:7 दिया है, तो ABCD का अनुपात हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आपको क्या करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। यदि यहाँ ए और बी का अनुपात कितना दिया है 1:3 दिया है,
तो ऑप्शन में चेक करेंगे ई, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। यहाँ 1:3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 1:3 इसका होना होना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है कि यहाँ 1:3 ही होगा, क्योंकि अनुपात चेंज नहीं होता है। चेक करते हैं, 8×3 = 24, 8×3 = 24 1:3 का अनुपात में है, ठीक है। 6×4 = 24 से हमारा 1:3 का अनुपात में नहीं है। 8×3 = 24 ये हमारा 1:3 के अनुपात में है, ठीक है। और 8 और 22 ये हमारा 1:3 का अनुपात में नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन तो हमने एनिमिलेट कर दिया। अब बच्चा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सी। और आगे बी और सी का अनुपात कितना दिया, 4:3 दिया है। अब हम चेक करेंगे 4:3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। जैसे अगर 6 से काटते हैं तो 6×6 = 24 और 6×3 = 18, ये हमारा 4:3 दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। अगर 6 से तो कटेगा नहीं, 4×4 = 16 और 6×4 = 24, तो 6:4 दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिना सॉल्व किए आप ऐसे आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 cos A = 4, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 = क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 = क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। cos A बराबर हमारा क्या हो गया, 4/5 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 3 इंटू कॉट थीटा, रूट हटेगा, स्क्वायर है तो रूट हटेगा, तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बटे में 4 × tan थीटा, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। कॉट थीटा को हम क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस बटे साइन लिख सकते हैं ना। कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, 3 × कॉस बटे में साइन, 4 × tan थीटा को साइन बटे में कॉस लिख सकते हैं, साइन × साइन बटे में कॉस। ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3/4 × कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 3/4 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस ए बराबर क्या दिया है, 4/5, तो ट्रिपलेट एक होता है 3, 4 और 5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा एच हो गया। यहाँ से पी का मान कितना आ गया, पी का मान 3 आ गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी ओपन में पी होता है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4 है और पी का वैल्यू 3 है, तो 4/3। तो यहाँ कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू कॉट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9। 3 से 3 3 का 9 और 4 चौके 16, 4/3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितना आ रहा है 4/3, 4/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाव्या और भाव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट करती है। यदि भाव्या से शुरू करते हैं तो एकांतर दिन में वो काम करते हैं। दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट करेंगे, हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, नाव्या और भाव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है, ठीक है। एक नाव्या एक भाव्या है, एक घर को 40 दिन और 60 दिन में पेंट करते हैं, ठीक है। यदि वो भाव्या से शुरू करता है, भाव्या पहले दिन क्या आती है, पहले दिन भाव्या शुरू करती है, ठीक है। दूसरे दिन क्या आती है, नाव्या आती है, ऐसे ही तो होगा। तो क्या बोला है, दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछा है। नाव्या कितना दिन ले रही है, 40 दिन ले रही है। हमारी भाव्या कितने दिन ले रही है, 60 दिन ले रही है, ठीक है। 40 और 60 कैल्शियम क्या हो गया 120, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 4 3 12, 6 दूनी 12, ये हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या बोला है, यदि वो भाव्या से शुरू करता है, भाव्या पहले दिन क्या आती है, पहले दिन भाव्या आती है, फिर अगले दिन क्या आती है, नाव्या आती है, ठीक है।
अगर पहले दिन भाव्य आएगी तो कितने यूनिट काम करेगी, 2 यूनिट। और फिर नाभ्य आएगी तो कितने यूनिट काम करेगी, 3 यूनिट। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। जैसे पहले दिन भाव्य आई तो 2 यूनिट काम की, दूसरे दिन नाभ्य आई तो 3 यूनिट काम की। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम हो रहा है। हमें टोटल कितना यूनिट काम करवाना है, हमें 120 यूनिट काम करवाना है। ठीक है, 120 यूनिट काम करवाना है टोटल। 5 का कितने गुना है, 24 5 है 120, ये हमारा 24 गुना है। तो 2 का 24 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 24 गुना 48 हो जाएगा। तो 120 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 48 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6.5, 10.6, 9.7 और ए का औसत 12 है, तो ए का हमें मान निकालना है। जैसे एवरेज का कंसेप्ट हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया है, 6.5 प्लस 10.6 प्लस 19.7 प्लस ए बटे में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, औसत हमारा कितना दिया है, 12 दिया है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 7 6 13, 13 5 18, 18 मतलब क्या हुआ 1.8। तो अगर इसे हम 1 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 10 30 10 6 36, तो हमारा कितना होगा 36.8 प्लस में हमारा ए, और ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है, अगर हम मानते हैं इसे 37 है, 37 में 0.2 कम है, तो 37 ही है, तो 37 3 40 और 8 3 11, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 11.2। 11.2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11.2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आयत ए बी सी डी के अंदर एक बिंदु P है, यदि P इजकल टू 85 सेंटीमीटर, पी बी इजकल टू 65 सेंटीमीटर, पी सी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है एक आयत है, उसके अंदर एक बिंदु P है। ठीक है, पी ए इजकल टू, पी ए हमारा कितना दिया है 85, पी बी हमारा 65 और पी सी हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। हमें पी डी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक आयत बना लेते हैं। सबसे पहले एक हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी, ये हमारा डी। क्या बोला है कि ए बी सी डी के अंदर एक बिंदु पी है, इसके अंदर एक बिंदु हम बना लेते हैं पी। ये बिंदु हमारा क्या हो गया, पी हो गया। एग्जाम में ऐसे आपको फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पी एज कल टू क्या दिया है 85, पी एज कल टू कितना दिया है, पी एज कल टू हमारा दिया है 85, ये हमारा क्या हो जाएगा 85। पी बी इजकल टू, पी बी हमारा 65, पी सी हमारा कितना दिया है 5, पी सी हमारा 5 यूनिट दिया है। तो हमें पी डी की लंबाई निकालना है, हम इसका एक्स मान लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, पी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर। हमें दिया क्या है, पी ए इजकल टू क्या दिया है, पी ए का मान कितना दिया है, पी ए का मान हमें 85 दिया है। ठीक है, पी ए का मान कितना दिया है 85, तो हम इसे 85 का स्क्वायर प्लस पी सी का मान कितना दिया है, पी सी का मान हमारा 65 दिया है, तो 65 का स्क्वायर। पी बी का मान कितना दिया है, पी बी का मान, नहीं सॉरी, पी सी का मान कितना दिया है, पी सी का मान दिया है 5 यूनिट प्लस पी सी कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी का मान कितना दिया है, पी बी 65, 65 का स्क्वायर प्लस हमारा पी डी का स्क्वायर। आप इसे आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आपको या तो आप 85 का स्क्वायर करिए, फिर 5 का स्क्वायर करिए, फिर 65 का स्क्वायर करिए, इसमें से घटाइए तो पी डी का स्क्वायर निकालिए। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा यहाँ 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 5। जब भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमें
PD का स्क्वायर निकालना है, तो मतलब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट उसका 5 दे रहा है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, टाइम बचाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु को 25% के छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% है, वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया, हमें ये पूछा है। जैसे एक कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है, MP बटे में CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है, बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वस्तु को 25% का छूट बेचने पर प्राप्त लाभ कितना है, 2% है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हमारा MP बटे में CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2% का लाभ दे रहा है तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 102 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि 25% के छूट पे बेचता है, तो 100 में से अगर 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75। कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है हमारा 25 2 27 यूनिट का डिफरेंस है। 27 बटे में CP हमारा कितना है 75 इंटू 100%, इसे काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 25 से काट लेते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 नवा 27, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 चौका 36%, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 36% कहाँ है, 36%, 36%, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष पर उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेंगल बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इस पे डाले गए लंब, मतलब ये हमारा हाइट, हमें इसको बताना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 61.5 मीटर स्क्वायर दिया है, यदि इसकी एक भुजा कितना दिया है 12.3 मीटर दिया है, मतलब ये भुजा का लंबाई कितना दिया है 12.3 मीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 61.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/2 भुजा की लंबाई कितना दिया है 12.3 मीटर इंटू H इक्वल टू 61.5। H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हमारा हो जाएगा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 61.5 इंटू 2 बटे में 12.3, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूना 10 का 0 और 5 दूना 10 का 2 1 3 और 6 दूना 12 बटे में क्या हो जाएगा 123। 123 इसे पूरा कितने बार में काटेगा 10 बार में काटेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 मीटर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 13 11 इन तीनों को चेक करना है कि कैसे कौन सा डिजिट विभाज्य है कि नहीं है, तो हम 3 3 का पेयर बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं 6 8 2 5 9 0 7 दिया है, तो 3 3 का पेयर हम बना लेते हैं। ये हो गया 3 का, ये हमारा 3, ये आगे हम 2 0 लगा लेते हैं, ये भी हमारा 3 का पेयर हो गया। तो अल्टरनेट वाला ऐड कर लेंगे, तो 7 6 13 इसको हम ऐड करके इसमें से घटाएंगे, तो 7 6 13 का 3 और हाथ में लगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, अरे हमारा कितना हो जाएगा 913। 913 में से 825 हम घटाएंगे, 825, तो 13 में से 5 गया, 8 5 13 8, 10 में से 2 गया 8, 88 हमारा 7 से नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा
उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमने चेक किया, पहला ऑप्शन उत्तर नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 7 1 3 2 9 5 1, तीन तीन का पेयर बना लेते हैं। तीन का पेयर ये हो गया, तीन का पेयर है, आगे डबल जीरो लगा लेते हैं, ये हमारा तीन का पेयर हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 7 1 8 5 और 9। ठीक है, अब 100 ये वाला हम इसे घटाएंगे, 132 इसमें से घटाएंगे, तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और 9 में से 1 गया 8। ये हम चेक करेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा कितना 12, तो 7 एकम 7, 12 में से 7 5 12, 7 8 56। 118 बार में 118 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब चेक ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन में, इतना का स्क्वायर बटे इतना का स्क्वायर इंटू 7/2 को हमें सरल करना है। ये क्या दिया है, ये हमारा क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसी फार्मूले पे हमें पुट करना है और सॉल्व करना है, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, ए प्लस बी, तो 1.25 और 0.75, यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर 25 यहाँ हमारा 25 और 75 1 1 2, मतलब यहाँ से कितना आ गया 2, इंटू अब माइनस करेंगे, ए प्लस बी हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब माइनस करते हैं, 1.25 में से अगर हम 75 घटाते हैं, 1.2 में से 1.25 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5, बट्टे में इसको ऐड करते हैं, ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा क्या है बी स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए हमारा ए प्लस बी मतलब 2 और 1 3, 3.5 इंटू क्या दिया, अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 से 25 पूरा खत्म, तो बचेगा 2 में से 1 जाएगा, तो हमारा 1 बचेगा इंटू 7/2। समझ आ गया आपको। बस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 1.25 प्लस 0.75, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1.25 में से 0.75 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। 2.25 प्लस 1.25, तो 2 1 3 मतलब 3.5, और 2.25 में से 1.25 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, जैसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 से इसको पूरा पूरा काटेंगे 7 बार में, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब क्या दिया है, 5.4 ब्रैकेट में 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.3 0.03 0.03 इंटू 0.03 बट्टे में 0.3 इंटू 0.3। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है ये हमारा ए है, मतलब हम इसको ए मानते हैं, 0.1 को ए मानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 0.1, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो 0.1, अगर यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 तरीका 9 9 3 27 27, क्या बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03। ठीक है, तो हमारा क्या है एक ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आपको, यहाँ तक समझ आ गया। जैसे हमारा क्या दिया, अगर 0.1 को ए मान देते हैं तो वो 1 2 3, तो हमारा क्या है ए क्यू, हमारा कितना दिया है 0.1, 0.03 को बी मानते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3 बार है तो बी क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं तो 9 3 27,
27 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 0.1 0.1 0.1, यहाँ से 0.03 0.03 0.03 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5.4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे में 27 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसे काटेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे ए क्यूब बी क्यूब पूरा पूरा कट जाएगा, और 27 को 27 दूना 54, तो मतलब 0.2 आना चाहिए हमारा। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 0.2। 0.2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इस एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लेती है तो सुरंग की लंबाई हमें निकालना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, जैसे एक ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया गया है। ठीक है, उसका स्पीड 54 मीटर प्रति सेकंड है। यदि एक सुरंग को पार करने में वो 160 सेकंड लेती है तो हमें क्या निकालना है, सुरंग की लंबाई हमें निकालना है। तो क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस बटे में टाइम। तो क्या दिया है, स्पीड हमारा कितना दिया है, 54 मीटर प्रति सेकंड। 54 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारा से 54 इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस हमारा 1312 प्लस हमें क्या लिखना है, सुरंग की लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं हम इसको, मान लेते हैं एल। ठीक है, अब क्या दिया है, टाइम हमारा कितना दिया है, 106 सेकंड दिया है। टाइम हमारा कितना दिया है, 106 सेकंड दिया है। बस इसे सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 106 को 54 में मल्टीप्लाई करेंगे, 106 इंटू 54 क्या हो जाएगा, 6 को 24 का 4, हाथ में लगल 2 और 4, 35 के 0, यहाँ से 3 और ये 5, तो क्या आ जाएगा, 4 2 4 3 7 5, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 7 2 4 इक्वल टू 1312 प्लस में सुरंग की लंबाई, हमारा सुरंग की लंबाई हम क्या माने हैं, एल, तो एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको 5724 में से 1312 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब लास्ट 2 डिजिट हमारा कितना आना चाहिए, 12 आ रहा। लास्ट 2 डिजिट 12 कहाँ है, या 0.2 है, यहाँ 1 13 दिया है, लास्ट 2 डिजिट 13 है, यहाँ लास्ट 2 डिजिट 0.8 है, लास्ट 2 डिजिट यहाँ हमारा कितना है, 12 है। अगर इसे आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, मतलब 44,400 नहीं 4,412। सुरंग की लंबाई कितना आ जाएगी, 4,412 मीटर। ठीक है, 4,412 मीटर सुरंग की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेल की कीमत में क्रमशः 50% और 40% की वृद्धि के जो समतुल्य एकल प्रतिशत हमें निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सक्सेसिव यूज करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे क्या दिया है, 50% की वृद्धि हो रही है, 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 बटे में 100। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 9 मतलब 90, अब 5 चौका 20, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 110%। 9 2 11 110%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 मित्र किरण और महेश की मासिक आय कितना दिया है, 5:8 दिया है। ठीक है, आगे क्या दिया है, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की राशि बचत करता है। 72,000 रुपया, दोनों 72,000 रुपया बचाते हैं। उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना दिया है, 2:4 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, किरण की मासिक आय हमें निकालना है। ये हमारे किरण हो गई, ये हमारा महेश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ये हमारा किरण हो गई, ये हमारा महेश हो गया। इनका आय का अनुपात कितना दिया है, इनकम का अनुपात कितना दिया है, इनकम का अनुपात 5:8 दिया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनका कितना दिया है, एक्सपेंडिचर इनका कितना दिया है, 2:4 के अनुपात में है, 2:4 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब क्या बोला है कि हर महीने वो 72,000 की राशि बचत करता है। सेविंग इनका कितना है, सेविंग इनका 72,000 है।
हर महीने 72,000 रुपया दोनों बचाते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे? 4 5 20 और 8 दूनी 16। 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। और 72, 4 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, ठीक है। और 2 दूना 4 और 7 दूना 14। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 144। मतलब 144, 144 ट्रिपल जीरो, 1,44,000। 4 यूनिट का मान कितना दिया है? 1,44,000। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 20 और 4 चौको 16। 20 में से 16 गया, कितना? 4 यूनिट। अब 4 को 72 में मल्टीप्लाई किया और 72 को 2 में मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 144। 3 जीरो बैठा दिया, ठीक है। तो 1,44,000। 4 यूनिट का मान कितना दिया है? 1,44,000। तो हमें निकालना कितना है? किरण की मासिक आय निकालना है। किरण कितना यूनिट है? किरण का इनकम कितना है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। किरण का इनकम कितना है? 5 यूनिट। तो हमें 5 यूनिट का मान निकालना है। 4 यूनिट का मान कितना दिया? 1,44,000। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 छक्के 24, 36,000 हमारा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 36,000 आ गया, ठीक है। तो हमें निकालना है कितना है? 5 यूनिट का मान निकालना है। किरण की मासिक आय कितना है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो पहले से 3 जीरो यहाँ से और 6 35 के जीरो, 5 15 3 18, 1,80,000। 1,80,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, यदि उनकी आयु का योग कितना दिया है? 54 वर्ष दिया है, तो पुत्र का आयु हमें निकालना है। एक पिता है और एक पुत्र है, उनका आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है, ठीक है। और उनका सम कितना दिया है? 54 वर्ष दिया है। तो पुत्र का आयु हमसे पूछा है। जैसे क्या है? एक सन, एक फादर है, एक सन है, ठीक है। अब क्या दिया है? पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर पुत्र का आयु हम x मान लेते हैं तो पिता का आयु कितना हो जाएगा? 5x। इन दोनों का सम कितना दिया है? सम हमारा कितना दिया है? 54। तो 6x बराबर कितना दिया है? 6x का वैल्यू कितना दिया है? 54। तो यहाँ से x का मान हमारा कितना आ जाएगा? 9। हमें x का मान ही पूछा है। क्या बोला है? पुत्र की आयु, पुत्र का आयु को कितना माने थे हम? x माने थे। तो x बराबर कितना आ गया? 9। तो 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है? त्रिभुज की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकालेंगे। क्या दिया है? 7 + 9 + 12 बटे में क्या होता है? 2। तो इसे ऐड करेंगे 12, इसे 12 8 20, 4 24, 12 8 20, 12 और इसको दे देते हैं, एक दे देते हैं 12 10 22 और 6 28, 28 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया? 14 आ गया। एक फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है? इसी को हम हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा, इसको हम ए मान लेते हैं। ये हमारा ए है, हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर हमारा कितना दिया है? 14। 14 14 में से 7 गया, कितना बचेगा? 14 इंटू 7 7। 14 में से 9 गया, 9 5 14 5 इंटू 14 में से 12 गया 2। तो यहाँ से हमारा क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से जैसे 14 है तो 7 दूना 14, यहाँ से 14 बाहर आ गया, बचा क्या? √5। तो 14√5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14√5 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
समझ आ गया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, 7 9 और 12 बटे में 2, 28 बटे 2 इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारा यहाँ से कितना आ गया, 14 आ गया। अब एक हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सारे क्वेश्चन को हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। आपने देखा कि हमने यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यही अप्रोच आपको अपनाना है। एग्जाम में आपको लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट देखना है। आप मतलब 15 से 20 क्वेश्चन लास्ट डिजिट डिजिबिलिटी देखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।